वो जंगल में शिकारी आके उन लोगों के बटेर के आवाज़ में सबको बुलाने लगा। तो बटेर लोग भी वहाँ आया तो वहाँ पे जाल फेंक दिया। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः ये वर्षावास के उपलक्ष्य में हम आप लोगों को विविध धम्म के वीडियोज़ लेके आते हैं। विविध जगह पे जो धम्म कार्यक्रम हुआ हो या जो भगवान बुद्ध के जो मानव हित कल्याणकारी उपदेश हो, ऐसे धम्म उपदेश आप लोगों को लेके आते हैं। तो इसी संदर्भ में हम आज आप लोगों को एक जातक कहानी सुनाने के लिए आए हैं। तो आज के जातक कहानी हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं सम्मोदमान जातक। तो आइए आज का ये धम्म देशना हम शुरू करते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, धम्म कार्य में हमेशा श्रद्धावान रहे, खूब धम्म कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना शुरू करते हैं। आइए सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः वर्षावास के उपलक्ष्य में निरंतर ये जो जातक कथाओं का उपदेश ये क्रम आज से प्रारंभ है। तो हम जातक कहानियाँ सुनेंगे। तो जातक कहानी शुरू करने से पहले ये जातक क्या है? जात जन्म, जातक जन्म संबंधी जो बातें हैं, जो जीवनी है, जो चरित्र है, जो कहानी है, उसे जातक कहानी या जातक कथा कहते हैं। ये जातक कथा बुद्धवाणी संग्रहित जो मूल पाली ग्रंथ त्रिपिटक है, वही त्रिपिटक ग्रंथ में आते हैं। वो त्रिपिटक ग्रंथ वो है जो आज के समय में सबसे आधिकारिक प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथ है। मतलब त्रिपिटक से पुराना हमारे सामने दूसरा बुद्धवाणी है ही नहीं। तो ऐसे
बुद्धवाणी त्रिपिटक ग्रंथ में संग्रहित ये जातक है। अब ये जातक कहाँ आता है? तो मेन जो त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक में पहला जो सुत्त पिटक में 5 निकाय है, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय। उसमें से खुदक निकाय अंतर्गत 15 छोटे छोटे स्वतंत्र ग्रंथ है और ये छठा बौद्ध संगायना में 3 और ग्रंथ उसमें समावेश करके 18 ग्रंथ बनाया है। तो ये खुदक निकाय के स्वतंत्र ग्रंथ जैसे धम्मपद आता है, सुत्त निपात आता है, पेतवत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, तो ऐसे ही में एक है जातक कथा। अब ये जातक कथा जन्मों संबंधी कहानी, किसके जन्म संबंधी कहानी? बोधिसत्व का। बोधिसत्व कौन है? जो बोधि, निश्चित रूप से बोधि प्राप्त करने वाले हैं या ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, दुख मुक्त होने वाले हैं या भविष्य में जाके सुनिश्चित बुद्ध बनने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को बोधिसत्व कहते हैं। और बोधिसत्व क्या करते हैं? अनेक जन्मों में 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण करते हैं। तो जैसे ये पारमिताएं पूर्ण होते हैं तो उसके बाद ही वो सम्यक संबुद्ध बन सकते हैं। अब ये जो जातक कहानी, ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के ये बोधिसत्व की कहानी कहाँ से शुरू होते हैं कि सुमेध ऋषि के समय में, दीपंकर तथागत बुद्ध के समय में, उन समय में दीपंकर तथागत बुद्ध के समय में ये बोधिसत्व सुमेध ऋषि, उनको अमरावती नगर में दीपंकर तथागत बुद्ध के दर्शन करने का मौका मिला और बुद्ध को देखने के बाद, प्रसन्नता के बाद, अगर वो चाहे तो उसी जन्म में सभी क्लेशों को मुक्त करके अरहंत हो सकते थे, निर्वाण प्राप्त कर सकते थे। मगर उन्होंने दीपंकर तथागत बुद्ध जैसे खुद भी बुद्ध बन के लोगों के हित कल्याण करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया और बुद्ध होने की प्रार्थना किया। और दीपंकर बुद्ध ने भी ये सही में बुद्ध बन सकते हैं क्या, सही में ये पारमिता पूर्ण कर सकते हैं क्या, वो सारे चीज़ को देखने के बाद फिर उन्होंने भी नियत व्याकरण, मतलब सुनिश्चित भविष्य में बुद्ध होंगे, ऐसा उनको आशीर्वाद दिया। और उसके बाद उन्होंने 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक उन्होंने 10 पारमिता पूर्ण किया। ये 10 पारमिता बोले तो दान पारमिता, शील पारमिता, निष्क्रम पारमिता, वीर्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, शांति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता, ये 10 पारमिता पूर्ण किया। और उससे आगे जाके 10 उप पारमिता पूर्ण किया। 10 उप पारमिता बोले तो जैसे दान पारमिता, अपने पास जो भी है दान देना, और दान उपपारमिता बोले तो अपने शरीर का अंग प्रत्यंग भी दूसरों को दान देना। फिर ये 10 उपपारमिता पूर्ण करने के बाद उससे भी आगे जाके उन्होंने 10 परमत्थ पारमिता, परमार्थ पारमिता पूर्ण किया। और परमार्थ पारमिता बोले तो दान देते समय कि अपने जान प्राण अर्पण करके मर भी जाए उस तरह से जो दान देते हैं उसको परमार्थ, जो बुद्ध बनने वाले हैं वही ये पारमिता पूर्ण कर सकते हैं। ऐसे 10 परमत्थ पारमिता भी पूर्ण किया। ऐसे सुमेध ऋषि से प्रारंभ होके ये सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व जो अंतिम समय में उनका जन्म हुआ, वहाँ तक के यात्रा को ये जातक कथा या बोधिसत्वों की कहानी। इसलिए हर जातक कथा के हीरो या प्रमुख पात्र बोधिसत्व ही रहते हैं। अभी मूल ग्रंथ त्रिपिटक पाली में देखा जाए तो वहाँ जातक कथाएं 547 या 550 इतना ही जातक कथाएं मिलते हैं। मगर ये नहीं समझना चाहिए कि जातक कथा केवल इतना ही है।
और बुद्ध ने इतने ही जन्म लेके पारमिता पूर्ण किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 असंख्य 1 लाख कल्प बोले तो अनगिनत जन्मों में उन्होंने ये पारमिता पूर्ण किया है। हाँ, बस ये जातक कहानियाँ जैसे जैसे संदर्भ जुड़ा, जैसे जैसे उपदेश या वो घटना या वहाँ के वातावरण से संबंध हुआ, तो ऐसा पहले भी हुआ था करके तथागत बुद्ध ने जो जातक कहानियाँ बताए, उतना ही जातक कहानियाँ यहाँ संग्रह करके रखा त्रिपिटक ग्रंथ में। इसलिए इतने ही पारमिता पूर्ण करके ये इतना ही ये जन्म लेके उन्होंने पारमिता पूर्ण किया, ऐसा भी नहीं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि दान पारमिता एक ही जन्म का, शील पारमिता एक ही जन्म का, 10 जन्मों में 10 पारमिता, ऐसा भी नहीं। अनगिनत मतलब जन्मों में उन्होंने ये पारमिता पूर्ण किया। तो ये जातक कहानी, और जातक कहानी मूल पाली त्रिपिटक ग्रंथ में 550 ये जातक कहानी आता है। कुछ कुछ जातक कहानी वैसे वैसे ही घटना जैसा भी रहता है। अभी आज के समय में अगर हम ये जातक कहानी पढ़ना है तो इस तरह का हिंदी में जातक कहानियाँ उपलब्ध है, और ये अपने अपने हिसाब से इंग्लिश में, मराठी में या विविध लैंग्वेज में ये जातक कहानी का अनुवाद हुआ पड़ा है। अपने इच्छा के हिसाब से ये देख सकते हैं। और जातक कहानी पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, ये कहानी मज़ेदार रहता है, और इसके साथ साथ अच्छा खासा एक नैतिक शिक्षा भी देते हैं। मतलब लोगों को अच्छा करने से उसका परिणाम अच्छा आता है, और बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम आता है। इस तरह के अच्छे अच्छे नैतिक शिक्षाओं के कहानियाँ ये जातक कहानियों में मिलता है। तो जो भी कहानी सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये जातक कहानी बहुत अच्छा एक साहित्य है। तो ये हुआ छोटा सा परिचय जातक। तो अभी हम आज के दिन एक जातक कहानी सुनेंगे। तो जातक कहानी आज के दिन हम सुनने वाले हैं सम्मोदमान जातक। ये जातक का नाम ही है सम्मोदमान जातक। अभी जातक कहानी जब मूल पाली त्रिपिटक ग्रंथ में शुरू होता है तो 3 तरह से शुरू होता है। पहला, ये जातक कहानी तथागत बुद्ध ने कहा किस लिए बताया। दूसरा, ये जातक कहानी बताने के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा क्या घटना घटा। और तीसरा, पूर्व समय में ये जातक कहानी कैसे क्या घटी। उस तरह से 3 तरह से आते हैं। तो ये सम्मोदमान जातक में भी इसी तरह का 3 बातें आते हैं। पहला, ये जातक कथा तथागत बुद्ध ने कहा किसको बताया। तो ये जो सम्मोदमान जातक कथा है, तथागत बुद्ध कपिलवस्तु के निग्रोधाराम बुद्ध विहार, या निग्रोधाराम बुद्ध विहार वही है जहाँ बुद्ध पहली बार बुद्ध बनने के बाद कपिलवस्तु आए, तो उनके पिता राजा शुद्धोधन सहित शाक्यों ने मिलके भिक्षु संघ को दान दिया था। तो तथागत बुद्ध जब निग्रोधाराम बुद्ध विहार में रह रहे थे, उस समय अपने संबंधी लोग, अपने नाते भाई, तो वो बंधुओं में जो कलह हो रहा था, जो झगड़ा हो रहा था, इस विषय में लेके तथागत बुद्ध ये उपदेश देते हैं, ये जातक कहानी सुनाते हैं। अपने ही लोगों में झगड़ा हो रहा था, तो इस विषय को लेके तथागत बुद्ध ये कहानी सुनाते हैं। अब ये सम्मोदमान जातक कहानी सुनाने के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या ऐसे घटना घटा, तो उसके विषय में भी एक अच्छा खासा एक कहानी है, एक बात है, एक सिलसिला आता है। तो जब महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रह रहे थे, उस समय ये कपिलवस्तु और कोलिये, कपिलवस्तु के शाक्य और कोलिये के कोलिये, तो
उन दोनों राज्य जो साथ में थे तो बीच में एक रोहिणी नामक नदी बहता था और वही नदी में बांध बांध के ये शक के लोग भी वही पानी से खेती करते थे, खेत को सींचते थे और कोलिए भी वही नदी से पानी लेके अपने खेतों को सींचते थे। दोनों का वैसा ही चल रहा था। मगर एक समय ऐसा हुआ कि दोनों का मतलब खेती में काम चल रहा है, सबका हो रहा है। अब एक पानी की कमी की वजह से वहाँ बात में थोड़ा सा मतभेद हो गया कि कोलिए लोग कहने लगे हमारे खेतों में एक बार पानी छोड़ा तो हमारे खेत का सारा काम पूरा हो जाएगा, अच्छा खासा खेती हो जाएगा। ये जितना पानी बांध में है दोनों को आधा आधा लेंगे तो ना आप लोगों को पूरा होगा ना हमारे लिए पूरा होगा, इसलिए ये पानी हमें दीजिए, हमारे तरफ छोड़ दीजिए, हमारा खेती अच्छा होगा। तो कपिलवस्तु के शक के लोग भी कहने लगे हमारे खेतों का भी यही हाल है, अगर ये पानी हमारे खेतों में आ गया तो हमारे खेती अच्छा होगा, तो ये पानी अच्छा हो के हमारे तरफ ही छोड़ दे। तो कोले भी कहने लगा नहीं नहीं ये पानी हमारे तरफ जाने दो, वो कहने लगा हमारे तरफ जाने दो। ऐसे में तू मैं शुरू हो गया। तो ऐसे में थोड़ा नहीं हम ही लेके जाएंगे, हम ही लेके जाएंगे, अरे तुम ऐसा वैसा, फिर वो तुम ऐसा वैसा करके एकदम जातीय मतलब तरह से जाके एकदम कलह झगड़ा करने लगा, वहाँ गाली गलौज देने लगा। तो ऐसे गाली गलौज के माहौल में इतना झगड़ा बढ़ गया कि एक ने दूसरे पर थप्पड़ मार दिया तो दूसरे ने भी थप्पड़ मारा। तो ऐसे में दोनों एक आपस में खूब झगड़ने लगे। अब ये झगड़ा वहीं तक सीमित नहीं हुआ, वो लोग अपने अपनी बातें अपने अपने बड़ों के पास लेके गया। ये शक के लोग कहते हैं कि कोलियों ने बहनों के साथ रहने वाले, बहनों के साथ सोने वाले ऐसा करके बहुत मतलब गाली दिया है, ऐसे ऐसे झगड़ा सुनाने लगा। तो वो लोग भी एकदम गर्म होने लगा, ऐसा कहा क्या इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, युद्ध करेंगे। और इधर कोलिए लोग भी अपने पास जाके कि ये कोल में रहने वाले, ये पेट में रहने वाले करके हमें बहुत बुरा गाली दिया, ऐसे ऐसे करके ये शाक्यों के बारे में सुनाते हैं। तो बड़े बड़े जाते जाते राजा के लेवल तक गए। तो वो लोग भी एकदम गुस्सा किया कि क्या ऐसा कहा क्या, अगर ऐसा है तो उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो धीरे धीरे देखो एक रोहिणी नदी में खेती करने के लिए पानी लेके जाना था, आधा आधा लेके जाते ही थे, मगर इस बार पानी की कमी होने की वजह से एक तरफ का खेती अच्छा होगा कहते हुए हमारे तरफ लेके जाएंगे, हमारे तरफ लेके जाएंगे। इतने में झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा बढ़ के बड़े बड़े अधिकारी तक पहुँचते राजा तक पहुँच गया। और ये गाली की बातें सुन के इतना मतलब गुस्सा आया कि अभी लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी तैयार हो गया। अभी लड़ाई झगड़ा का माहौल हो गया। दोनों तरफ एकदम सेना एकदम तैयारी के साथ झगड़ा करने के लिए अभी आ रहे। तो ऐसे में इधर श्रावस्ती में रह रहे महाकारुणिक तथागत बुद्ध, अभी बुद्ध नित्य रूप से महाकरुणा समापति ध्यान में रहते हैं। ध्यान में बैठते हुए आज मैं किसका उपकार करूं, किसके पास जाऊंगा तो उसका उपकार होगा, ऐसे ध्यान से देखते थे। सुबह के समय में दूर से नजदीक देखते थे और शाम के समय में नजदीक से दूर दूर देखते थे, क्योंकि सुबह के समय में कितना भी दूर जा सकते हैं और शाम के समय में नजदीक लोगों का उपकार, किसका पुण्य पारमिता पूर्ण है, वह किसके पास जाएंगे तो वो ज्ञान अवबोध कर सकते हैं। तो ये सब देखते हुए तथागत बुद्ध उनका उपकार करते थे, कल्याण करते थे। तो उस समय तथागत बुद्ध ने महाकरुणा समापति ध्यान में से देखा तो उन्होंने देखा
रोहिणी नदी की वजह से शाक्य और कोलियों में बड़ा मतलब युद्ध छिड़ने वाले हैं, भयंकर युद्ध होने वाले। तो ये देखते हुए तथागत बुद्ध ने अभी मतलब देखते हैं, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो उन लोगों का कल्याण होगा क्या, अगर मैं उन लोगों को उपदेश दूंगा तो वो लोग समझ पाएंगे क्या, अच्छा परिणाम होगा क्या। तो ऐसे ध्यान से देखने के बाद हाँ, अगर मैं जाऊंगा तो उन लोगों का कल्याण होगा। फिर तथागत बुद्ध जहाँ युद्ध के लिए शाक्य कोलिय सेना सहित मतलब युद्ध के लिए वहाँ आ रहे थे, तो वहाँ तथागत बुद्ध पहुँचते हैं। पहले तो अपने रिद्धि शक्ति से वहाँ भयंकर ये वो करते हैं, फिर बाद में तथागत बुद्ध वहाँ आके दोनों को शांत करते हैं। अभी शाक्य लोग तथागत बुद्ध को देखते ही, अरे हमारे संबंधी तथागत बुद्ध आए और उनके होते हुए ये शस्त्र दूसरे के खून से लहूलुहान करूं या दूसरों को मारूं, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो शाक्यों ने हथियार नीचे डाल दिया और कोलियों ने भी, अरे हमारे संबंधी तथागत बुद्ध यहाँ आए हैं, उनके सामने हम लड़ाई नहीं कर सकते, उनके सामने हम खून खराबा नहीं कर सकते, उन लोगों ने भी हथियार डाल दिया। अभी वो होने के बाद महाकारुणिक तथागत बुद्ध उन लोगों से पूछते हैं कि महाराजाओं, आप लोग यहाँ क्या कर रहे। तो वो लोग ईमानदारी से कहते हैं कि हम यहाँ लड़ाई करने के लिए आए। तो लड़ाई किस वजह से, तो रोहिणी नदी के पानी की वजह से। फिर तथागत बुद्ध उन लोगों को पूछते हैं, ये पानी का मूल्य क्या है, बहुत ही कम। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, खेती का मूल्य क्या है, अमूल्य है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, क्षत्रियों का खून का मूल्य क्या है, अमूल्य है। फिर तथागत बुद्ध समझाते हैं, ये जो थोड़े मूल्य वाले पानी के लिए इतना अमूल्य खून बहाने के लिए तैयार हो गए, क्या ये अच्छा है, क्या ये न्याय है क्या। तो इस तरह से तथागत बुद्ध अनेक अनेक जातक कहानियों की बातें सुना के, अनेक उदाहरण देके उन लोगों को समझाते हैं। तो वहीं तथागत बुद्ध ने पहले 3 जातक सुनाते हैं, फिर 2 जातक सुनाते हैं, फिर उपदेश देते हैं। ऐसा अनेक तरह से उपदेश देने के बाद शाक्यों को भी अनुभव हुआ, कोलियों को भी अनुभव हुआ कि हम ये अच्छा नहीं कर रहे। अरे ये तथागत बुद्ध अगर दरबार में रहते तो चक्रवर्ती सम्राट राजा होते और उनके आजू बाजू अनगिनत ऐसे क्षत्रिय साथ में रहते। आज वो सन्यास हो गए, लोक के बुद्ध बन गए। तो इसके बावजूद भी उनके पास ये क्षत्रिय होना चाहिए। तो ऐसा सोचते हुए फिर शाक्यों ने भी ठान लिया कि हम अपने तरफ से 250 कुमारों को दान देंगे प्रपजित होने के लिए। फिर कोलियों ने भी ठान लिया, हम भी 250 ये कुमारों को दान देंगे। फिर वहाँ से 250 क्षेत्रीय, वहाँ से 250 क्षेत्रीय, 500 तथागत बुद्ध को दान दिया। तथागत बुद्ध ने सबको प्रवचित बना दिया, सबको भिक्षु बना दिया। फिर बाद में उन लोगों को विशेष धम्म देशना दे के मार्ग फल में भी प्रतिष्ठित कराया। तो प्रसंग ये है, कोलिय और शाक्यों का झगड़ा हो रहा था। तो वहाँ अनेक तथागत बुद्ध ने जातक के कहानी सुनाया। उसमें से एक जातक कहानी तथागत बुद्ध सम्मोदमान जातक सुनाते हैं। तथागत बुद्ध उन लोगों को सुनाते हैं कि अगर एकजुट रहा तो कोई किसी को हरा नहीं पाते। अरे अभी इंसान होके लड़ रहे हैं, पहले पंछी होके भी एकजुट होके बड़े बड़े कारनामा किया, जो पकड़ने वाले शिकारियों को हरा दिया।
और जैसे ही एकता खत्म हुआ तो वही शिकारी के हाथों मारा गया। तो ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। ऐसा कहने पे शाक्य और कोलिय वो लोग तथागत बुद्ध को निवेदन करते हैं, भगवान इस समय की बात है तो हमने जान लिया, पर पहले क्या हुआ था ये हमें पता नहीं, कृपा करके वो बातें हमें बताए। फिर तथागत बुद्ध ठीक है कहते हुए ये जातक सुनाते हैं, संबोधमान जातक। अभी संबोधमान जातक कहानी शुरू होता है। जातक कहानी शुरू होता है पहले वाराणसी देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। अक्सर हर जातक कहानियों में वाराणसी में शुरू होता है और ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे होते हैं। तो हो सकता है वाराणसी के राजा को ब्रह्मदत्त ही कहते हैं। कौशल देश के राजा जैसे कौशल नरेश, वैसे ही ब्रह्मदत्त ये वाराणसी के राजा का होगा और उन लोगों का नाम अलग अलग हो सकता है। तो वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे। उस समय में एक जंगल में बोधिसत्व का जन्म हुआ, एक बटेर होके। और वो बड़ा होने के बाद बहुत सारे बटेरों के साथ वो एक जंगल में रहने लगे। अभी जंगल में बटेरों का पूरा समूह परिषद रह रहे थे। तो उन समय में वहाँ एक शिकारी आता था, एक ब्यादा जो पंछियों को पकड़ते थे। वो विशेषतः बटेरों का ही शिकार करते थे। वो जंगल में आते थे और बटेरों के आवाज़ निकाल निकाल के उन लोगों को बुलाते थे। तो उसकी आवाज़ सुन के बटेरों को लगता है कि अपने ही समूह है, तो उड़ते हुए वहाँ आते थे। उसी समय में जाल फेंकते हुए उन लोगों को अपने टोकरी में डालते थे, ले जाते थे और उसी को बेचते हुए जो पैसा मिल गया या जो मूल्य मिल गया उसी से आराम से जीविका कर रहे थे। ये है एक शिकारी। अक्सर वो शिकारी बटेरों को ऐसे उन लोगों की आवाज़ से मतलब छल से बुलाते बुलाते बहुत सारा बटेरों का शिकार किया। तो ये देखते हुए अभी ये बोधिसत्व बटेर दूसरे बटेरों को कहने लगे, देखो अभी हमारे संबंधी बहुत सारे बटेरों को ये शिकारी शिकार करके ले गए। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा भी ज़्यादा समय बचेगा नहीं। अभी हमें एकजुट होना है। अगर हम एकजुट हुआ तो हमारे एकता को कोई हरा नहीं पाएंगे। ये शिकारी की तो क्या बात है। तो उसकी बात सुन के तो हमें क्या करना है। तो बोधिसत्व बटेर सबको समझाते हैं, अभी हमें ऐसा करना है, जब कभी भी ये शिकारी हमें हमारे ऊपर जाल फेंका तो सब लोग ये अपनी चोंच से गांठे जो जाल के जो गांठे गांठे रहते, ऐसे में चोंच डाल के सब लोग एक ही झटके में उड़ना है। एक ही बार में सब लोग मिलके उसको उड़ाना है और उसको उड़ाते हुए कहीं झाड़ में, है ना, ऐसे झाड़ में उसको लेके जाना है और नीचे नीचे से सब अपने अपनी जगह भाग लेंगे, अपने अपनी जगह जान बचा के जाएंगे। तो सबको ये बात अच्छा लगा, ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। वो समय भी जल्दी आया कि वो शिकारी आया। वो जंगल में शिकारी आके उन लोगों के बटेर के आवाज़ में सबको बुलाने लगा। तो बटेर लोग भी वहाँ आया तो वहाँ पे जाल फेंक दिया और जाल लगते ही बोधिसत्व बटेर ने सबको इशारा किया, अब करो। तो सब लोगों ने अपने अपने जगह से चोंच से एक एक गांठे मतलब जाल को पकड़ के उड़ने लगे और देखते ही देखते सारा बटेर मिलके वो जाल को ही उड़ा के लेके जा रहा था। तो ऐसे उड़ाते उड़ाते एक झाड़ में ऐसे में
उसको रख दिया और वहाँ अटकने के बाद सब ये पंछियाँ जो बटेर है नीचे से जान बचा के अपने अपने जगह गए। शिकारी देखते ही रह गए। वो जाल के पीछे भागते भागते थका हारा अपना जाल के पास पहुंचने के बाद भी वो झाड़ में, वो कांटे में फंसा हुआ जाल को निकालते निकालते संभालते संभालते पूरा दिन निकल जाता था। शाम हो जाता था, फिर वैसे ही खाली हाथ वो वापस जाता था। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, कईयन बार हो गया। शिकारी उन लोगों को उनके आवाज में बुलाते थे। अब बटेर लोग आते तो जाल फेंक देता था। जाल में वो बटेर जितना भी आते थे वो बटेर लोग वो जाल को ही उड़ा के ऐसे झाड़ में कांटे में फंसा के सब लोग भाग जाते थे। फिर भी शिकारी भी हार नहीं माना। वो भी वैसा ही पकड़ने के लिए निरंतर वो प्रयास करते रहा। और जब भी जाल उड़ा के लेके जाता था तो उसके पीछे पीछे भाग के वो कांटों से, झाड़ियों से जाल को समेटते समेटते संभालते संभालते रात हो जाता था। ऐसे कितने कितने बार हो गया। एक समय तो ऐसा भी आ गया कि जब वो शिकारी अपने घर में लौटा तो एक दिन नहीं ना, दो दिन नहीं ना, बहुत दिन हो गया, हमेशा खाली हाथ आ रहा था। तो उसके पत्नी भी उसको कहने लगे कि क्या बात है, हर दिन खाली हाथ आ रहे, कहीं तुमने दूसरा कोई परिवार तो बना के नहीं रखा, कहीं दूसरे परिवार को तो पालन पोषण करके नहीं बैठा जिसकी वजह से यहाँ खाली हाथ आ रहे। तो वो शिकारी कहते हैं मुझे दूसरा परिवार बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई भी परिवार की ज़रूरत नहीं है और मैं किसी का पालन पोषण भी नहीं कर रहा हूँ। ये तो ऐसा है कि सारे बटेर मिलके एकजुट होके एकता से मेरा पूरा जाल उड़ा के लेके जाते हैं, वो लोग बच रहे। पर यकीन मानिए उनका एकता ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। जिस दिन उन लोगों का एकता खत्म, वो सभी के सभी मेरे जाल में आएंगे और हंसता हुआ मैं सभी को पकड़ के तुम्हारे सामने ले आऊँगा और वो दिन जल्दी आएगा। ऐसा कहते हुए ये जो शिकारी एक गाथा द्वारा ऐसा कहते हैं, सम्मोदमाना गच्छन्ति जालमादाय पक्षिणो यदा ते विवदिष्यन्ति तदा अहिंतिमेव सन्ति। सम्मोदमाना गच्छन्ति, अभी ये जो बटेर है, ये जो पंछी है, सब में एकजुट है, एकता है, इसलिए सब लोग मिलके जालमादाय पक्षिणो, जाल को ही लेके उड़ रहा है, जाल को ही लेके जा रहा है। यदा ते विवदिष्यन्ति, अभी इन लोगों का जैसे ही एकता खत्म हो जाएगा, जैसे ही उन लोगों में एकजुट होना खत्म हो जाएगा या मतभेद होना शुरू हो जाएगा, तदा अहंति में वसंति में सबको अच्छे से पकड़ के हंसते हुए पकड़ के ले आऊँगा। मतलब जब तक बटेरों में एकता है, अभी मैं खाली हाथ आ रहा हूँ, शिकार खाली हो रहा है, पर जिस दिन उन लोगों का एकता खत्म होगा मैं सभी को पकड़ लूँगा। और वो समय भी जल्दी आ गया। एक बार सारा बटेर आकाश में उड़ते उड़ते नीचे ज़मीन की तरफ आ रहा था। ऐसे में एक का मतलब बेहोशी की वजह से, होश ना होने की वजह से ऐसे जाते एक के सर के तरफ से जाते हैं और जैसे ही सर के तरफ से उड़ के जाते हैं तो वो बहुत चिल्लाते हैं, क्या बात है, हाँ तुम मुझे देख ही नहीं रहे, हाँ मेरा इतना अपमान कर रहे कि मेरे सर से होके जा रहे। तो दूसरा कहते हैं नहीं माफ़ कीजिए कि मेरा होश नहीं था, गलती से लग गया।
तो कहते हैं नहीं नहीं, तुम ये शिकारी के जाल को अकेले उड़ा के लेके जा रहे हैं ना, इसलिए तुम में इतना घमंड आ गया, इतना मुझे अगौरव कर रहे, इतना मेरा अपमान कर रहे। तो ऐसा कहने पे दूसरे भी बहुत गुस्से में आ गया। तो क्या तुम्हें लगता है तुम ही ये जाल उठा के लेके जा रहे? तो ऐसे में दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों में झगड़ा होते थे, दोनों गुट में झगड़ा होने लगा। कोई उसको बोलने लगा, कोई उसको बोलने लगा। तो ऐसे झगड़ा बढ़ने लगा। अभी इतना झगड़ा बढ़ने के बाद कोई भी शांत रहने के लिए तैयार नहीं। दूसरे तुम ही ये जाल उड़ा के ले जा रहे हो ना, और वो भी कहते तुम ही लेके जा रहे हो। तो ऐसे झगड़ा बढ़ते बढ़ते ज़्यादा होने की वजह से अभी बोधिसत्व बटेर सोचने लगा कि इन लोगों का झगड़ा बहुत बढ़ गया। अभी इन लोगों का झगड़ा शांत होने वाला नहीं है। अभी निश्चित है जब भी शिकारी के जाल में आएंगे, अभी कोई भी जाल उड़ा के नहीं ले जाएगा। इस तरह तो सब लोग शिकारी के जाल में फंस जाएंगे। तो ऐसा करूँगा, मैं अपने परिषद को या अपने समूह को इस तरह से उन लोगों के झगड़े में मरने नहीं दूंगा। तो ऐसा सोचते हुए अपने समूह, अपने परिषद के सारे बटेरों को इकट्ठा किया और वो जंगल छोड़ के दूसरे जगह पे गया। और इधर जो बाकी बटेर थे वो लोग तो वही जंगल पे ही थे। और एक दिन वैसे ही वो शिकारी आया, बटेरों के आवाज में सबको बुलाने लगा और अपने ही समूह है करके वो लोग भी उड़ते उड़ते वहां आ गया। तो इसी बीच में शिकारी ने जाल फेंक दिया, बहुत सारे बटेर आ गया उसके अंदर। पर उस समय कोई भी जाल नहीं उड़ा रहा। जाल के अंदर बैठ के भी उड़ाओ, ये उड़ाओ, जाल को लेके उड़ाओ। उड़ाते उड़ाते तुम्हारे ये जो सर का ये बाल है ना, वो भी खत्म हो जाएगा, उड़ा के लेके जाओ। दूसरा भी कह दे तुम्हारे पंखुड़ियाँ खत्म होने तक तुम उड़ा के लेके जाओ। ऐसे तुम उड़ाओ, तुम उड़ाओ, तुम पकड़ो, तुम पकड़ो, ऐसे झगड़ते रहे, लड़ते रहे। कोई जाल को पकड़ के उड़ाने की तैयारी नहीं, बस लड़ते रहे, झगड़ते रहे। और ऐसे लड़ाई झगड़ा में तुरंत वो शिकारी भागते हुए वहां आया, पकड़ लिया, सबको इकट्ठा पकड़ के टोकरी में डाल दिया और घर में लेके अपने बीवी को दिखाते हैं, देखो आज मैंने सबको पकड़ के लाया। ये मतलब जो अपनी झगड़ा की वजह से सब अपना जान गंवा के बैठे, अगर झगड़ा नहीं करते, अगर एकता खत्म नहीं होते, अगर एक आपस में मतभेद ना होते, तो कभी भी वो शिकारी उन लोगों को पकड़ नहीं पाते। सब लोग मिलके वो जाल को ही उड़ा के लेके जाते, हर समय बच जाता। मगर एक दूसरे के मतभेद के कारण, झगड़े के कारण बेचारे सबके सब शिकारी के हाथों मारा गया, जान गंवा बैठा। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध यही जातक कहानी बताते बताते समझाते हैं, देखो जब तक ये पंछियों में एकता था तब तक कोई शिकारी उन लोगों को पकड़ नहीं पाए, मार नहीं पाए। पर एक दूसरे में जैसे मतभेद शुरू हो गया, जैसे कलह शुरू हो गया, जैसे एकता खत्म हो गया, सारे पंछियों को ये शिकारी पकड़ के लेके गए, सबको मार दिया। तो तथागत बुद्ध ये जातक कहानी के अंत में कहते हैं कि ये जो अपने समूह को बचा के लेके जाने वाले जो बोधिसत्व है वो तो मैं ही हूँ, वो बटेर। और जो ये झगड़ा करके अपनी झगड़ा की वजह से सारे समूह को मरवाने वाले ये जो बटेर है वो तो देवदत्त है, कहते हुए ये जातक कहानी समापन करते हैं। तो ये जातक है संबोध माना जातक। अभी जातक का सारांश कैसा है कि
बोधिसत्व बटेर होके ये जंगल में रह रहे थे और वहाँ बहुत सारे बटेर, एक शिकारी बटेरों को पकड़ने वाला, वो उन लोगों की आवाज़ से बुलाते थे, वो लोग आया तो जाल में पकड़ के उन लोगों को लेके जाते थे, मारते थे, वही बेच के जीविका करते थे। और बोधिसत्व ये देख देख के सारे बटेरों को एकता होने का, एकजुट होने का ये बातें बताते हैं और जैसे जाल आते हैं सब पकड़ के उड़ने का योजना बनाते हैं। और ऐसा होता भी है, बहुत बार शिकारी से बचते हैं, मगर एक बार उन लोगों में मतभेद होता है, एकता खत्म होता है और यही मौके पे शिकारी उन लोगों को पकड़ के ले जाते हैं, मारते हैं। तो जब तक एकता है कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जैसे एकता खत्म कोई भी उन लोगों का हानि नुकसानी कर सकता है। तो तथागत बुद्ध कपिलवस्तु के निग्रोधाराम बुद्ध विहार में रहते समय ये उपदेश देते हैं। अभी शाक्य और कोलिय एक पानी की वजह से झगड़ा कर रहे थे और उसकी वजह से झगड़ा बढ़ते 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 एक दूसरे का खून बहाने के लिए भी तैयार थे। तो तथागत बुद्ध मतलब एकजुट होना चाहिए, ऐसे बिना काम का ये ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़े की बातें ही नहीं होना चाहिए, इस तरह का उपदेश देते हैं। अभी ये है संबोध माना जातक। तो ये जातक से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हम भी व्यवहारिक जीवन में जब तक अपने लोगों के साथ एकजुट होकर जीते हैं, बाहर के कोई लोग हमें हानि नुकसानी नहीं कर सकते, कोई कुछ भी नहीं कर सकते। मगर जब अपने लोगों के बीच में ही फूट हो, मतभेद हो, झगड़ा हो, कलह हो, तो कोई भी आके हमें दबोच लेगा, कोई भी आके हमें मार डालेगा या कुछ भी करेगा। इसलिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, एकता होना ज़रूरी है। एकता रहा, एकजुट रहा तो हमेशा हम अच्छे से जी पाएंगे। ये जातक कथा का सारांश है। तो हम भी जीवन में एकजुट हो सके, एकजुट होके अच्छे चीज़ों के लिए संघर्ष कर सके और जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या मूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभी जन हाथ जोड़ के बैठिए। सभेदेयो विवजान्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु सापे पुरेन्दु चेतसङ्कपाचन्दो पन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बुद्धं
नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।